धन्यवाद परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु। तेरे नाम की महिमा करती पिता, तेरे नाम की स्तुति करती मेरे परमेश्वर। तू महान है मेरे प्रभु, तू स्तुति के योग्य है, तू महिमा के योग्य है। हालेलुया। कुछ पल जो तेरे साथ बैठा हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। कुछ पल जो तेरे साथ बैठा हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। अब भी मुझ में सांस बाकी है, अब भी मुझ में सांस बाकी है। तेरे साए में मैं खुश रहता हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। हालेलुया, वी वर्शिप यू लॉर्ड। प्रभु हम तेरी आराधना करते मेरे परमेश्वर, इस समय के लिए प्रभु जो आपने हमारी जिंदगी में दिया है मेरे परमेश्वर राजा। तेरी महिमा, तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा हो मेरे परमेश्वर। ऊंचे पर विराजमान जिंदा महान सामर्थी परमेश्वर प्रभु, हम तेरी आराधना करते मेरे परमेश्वर, इस जगह के लिए प्रभु, इस समय के लिए धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर राजा। तू महिमा पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते प्रभु, इस जिंदगी के लिए हम तेरा धन्यवाद करते प्रभु। आप हमें जिस भी परिस्थिति में रखते परमेश्वर प्रभु, उन परिस्थितियों के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर प्रभु। हमारी जिंदगी से पिता परमेश्वर प्रभु तेरे राज्य की बढ़ोतरी हो मेरे परमेश्वर राजा। धन्यवाद 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 हो प्रभु। क्या पता था मुझे तू मोहब्बत है, इस दिल को तो बस तेरी हसरत है। लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। धन्यवाद परमेश्वर। अब भी मुझ में सांस बाकी है, तेरे साए में मैं खुश रहता हूँ। लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। हालेलुया। ओ धन्यवाद मेरे परमेश्वर, तेरी महिमा, तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा हो प्रभु। ऊंचे पर विराजमान मेरे परमेश्वर राजा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। और रो लूं यूं ही चंद पल, मेरी नजरें तुझी पर टिकी, वक्त थम जाए। धन्यवाद हो प्रभु। ओ रहा बदल शिखें दुनिया माता करा नमस्कार का। खूबसूरत है कोई तुझ सा नहीं, खूबसूरत है इस दिल को तो बस तेरी हसरत है। लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। धन्यवाद। ओ निहारा लाबा शिखेंदुरी अंधारा नामा शिखेंदरा लाबा शिखे ताराना। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते प्रभु, तेरा धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, तेरा धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर। लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पिता परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते प्रभु, इस समय के लिए मेरे परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। तू सचमुच महान परमेश्वर प्रभु, तू ऊंचे पर विराजमान मेरे परमेश्वर, हमारी दुहाई की ओर अपने कानों को लगाता है मेरे परमेश्वर यीशु।
हम तेरा धन्यवाद करते मसीह, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। पिता परमेश्वर, आपका वचन कहता है कि तेरा वचन दो धारी तलवार से भी तेज है, जो मांस मांस और गुदे गुदे को भेदता, जो मन की और भावनाओं की बातों को जांचता है। मेरे परमेश्वर, जब आप यहाँ अपनी आत्मा के जरिए प्रभु अपनी वचन की तलवार चलाएं मेरे परमेश्वर प्रभु, तो होने दीजिए मेरे परमेश्वर, न सिर्फ प्रभु जी बोलने वाले परंतु सुनने वाले भी तेरे वचन की प्रभु तलवार से काटे और छाटे जाएं मेरे परमेश्वर प्रभु। हम धन्यवाद करते यीशु, हम धन्यवाद करते हैं यीशु। तू महान है प्रभु, तू सामर्थी है मेरे परमेश्वर प्रभु। आप कहें प्रभु, हम सुन रहे हैं मेरे परमेश्वर। जितने जन प्रभु जुड़े हैं प्रभु, और जितने जन प्रभु जी जुड़ेंगे मेरे परमेश्वर प्रभु, हर एक को पिता तेरे लहू में प्रभु जी हम छुपाते हैं परमेश्वर प्रभु। आप हमारे आत्मिक कानों को खोलें प्रभु, आप हमारी आत्मिक आंखों को खोलें मेरे परमेश्वर, ताकि हम तेरे आत्मिक दायरे में प्रवेश कर सके प्रभु, तेरी इच्छा को प्रभु अपनी जिंदगी में जान सके मेरे परमेश्वर। ओ प्रभु जी, आप कहें प्रभु, हम सुन रहे हैं मेरे परमेश्वर। आप कहें यीशु, हम सुन रहे हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं। ये समय मेरे परमेश्वर प्रभु होने दीजिए मेरे परमेश्वर प्रभु। पिता, जैसे मरियम आपके चरणों में बैठी थी मेरे परमेश्वर, और वो आपकी बातों को सुन रही थी मेरे परमेश्वर, आपने उससे कहा कि उत्तम भाग तो उससे कोई नहीं छीन सकता प्रभु। जब हम तेरे चरणों में बैठे हैं परमेश्वर प्रभु, होने देना पिता परमेश्वर ये उत्तम भाग प्रभु जी जो आपने हमारी जिंदगी में दिया है परमेश्वर, ये हमारी जीवन की किताब की पुस्तक में लिख दिया जाए मेरे परमेश्वर। हम आपकी बातों को सुनने वाले हो सके प्रभु, हम आपकी इच्छा को पूरा करने वाले हो सके प्रभु। आप कहें प्रभु, हम सुन रहे हैं मेरे परमेश्वर यीशु। आप कहें, हम सुन रहे हैं मेरे परमेश्वर राजा। धन्यवाद पिता, हम पर प्रभु आप अपना नियंत्रण ले लेना परमेश्वर, ना बुद्धि ना सामर्थ परंतु तेरे आत्मा के जरिए प्रभु, जो रोटी आप हमें दिया चाहते हैं परमेश्वर। ओ प्रभु, आपने कहा कि आप भूखों को तृप्त करते हैं परमेश्वर प्रभु जी। पिता परमेश्वर प्रभु, हम बड़ी आशा के साथ प्रभु जी तेरे चरणों में आए हैं मेरे परमेश्वर प्रभु। होने दे मेरे परमेश्वर प्रभु, आप हमारी इच्छाओं को पूरा प्रभु, आपने कहा है कि मैं तेरे मनोरथों को पूरा करने वाला परमेश्वर हूँ प्रभु। हम अपने दिल को प्रभु, हम अपने मन को मेरे परमेश्वर तेरी वेदी पर रखते मेरे परमेश्वर, तेरी वेदी पर रखते प्रभु। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस समय के लिए प्रभु जो आपने प्रभु हमें दिया है परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद यीशु। इस प्रार्थना को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन आमेन। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं परमेश्वर की उपस्थिति में आप सबका स्वागत करती हूँ। वचन में जाने से पहले आज हम अपनी जिंदगी के बारे में परमेश्वर की वेदी पर रखेंगे। हम दो नावों के बारे में हम सीखेंगे जिस पर यीशु मसीह, जिस नाव को यीशु मसीह ने चुना है। परमेश्वर का वचन से मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ। अय्यूब उसका 33 अध्याय उसका 4 पद हमसे बात करता है। अय्यूब की पुस्तक उसका 33 अध्याय और उसका 4 पद हमसे बात करता है। वचन कहता है, मुझे परमेश्वर का वचन कहता है, मुझे परमेश्वर के आत्मा ने बनाया है। प्रभु का वचन मुझसे और आपसे इस बात की समझाइश करना चाहता है कि आज जो हम जिंदा हैं, आज जो हम सुरक्षित हैं, आज जो हम स्वस्थ हैं, जिस परिस्थिति में परमेश्वर ने हमें रखा है, ये किसी मनुष्य के द्वारा नहीं, ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर की द्वारा मुझे और आपको इस जिंदगी को मिला है। आप इस बात को बेहतर तरीके से जान पाएंगे कि बहुत से लोग हैं जो आज सुबह अपनी आंखों को खोल नहीं पाए हैं। बहुत से लोग हैं जो आज भी हमारी जब अपने आप को वो देखते हैं तो बहुत सी तकलीफों को अपने शरीर में महसूस करते हैं। इस वक्त, इस समय बहुत से लोग ऐसे हैं, यदि आप हॉस्पिटल
चले जाएं। लोग अपने परिजनों के लिए बहुत ही व्याकुलता के साथ, बहुत ही परेशान होकर के भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, परेशान हैं। और बहुत से लोग इस वक्त वेंटिलेटर्स पर हैं, बहुत से लोग इस वक्त आईसीयू में हैं। लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हर एक परिस्थितियों के ऊपर मुझे और आपको रखा है। और इसका मेरे प्रियो एक उद्देश्य है, एक उद्देश्य है, और वो उद्देश्य है कि हम अपनी जिंदगी से परमेश्वर को महिमा दें। वो उद्देश्य है कि हम अपनी जिंदगी से परमेश्वर की राज्य की, हमारा जीवन परमेश्वर की राज्य की बढ़ोतरी का कारण हो सके। आज जो हम देख पा रहे हैं ये परमेश्वर का अनुग्रह है। ये हमारे अच्छे खान पान से नहीं है, ये हमारे अच्छे पहरावे से नहीं है, ये हमारे अच्छे धन से नहीं है, ये हमारी किसी विशेष वस्तु से नहीं है। ये परमेश्वर का अनुग्रह है, क्योंकि वचन बोलता है कि अनुग्रह ही के द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ है। और ये अनुग्रह जो नूह ने अपनी जिंदगी में पाया, प्रभु का वचन कहता है कि तुझ पर मेरी अनुग्रह की दृष्टि है। ये अनुग्रह की दृष्टि मेरे और आप पर भी बनी हुई है, क्योंकि यदि हम पिछले 2 वर्षों में देखें तो बहुत से परिवार बिछड़ गए हैं, बहुत से परिवार ने अपने परिजनों को खोया है। लेकिन आज मुझे और आपको सुरक्षित रखा है परमेश्वर ने, आज मुझे और आपको जिंदा रखा है परमेश्वर ने। ये परमेश्वर की महिमा का कारण है, ये परमेश्वर की महिमा है। केवल प्रभु ने मेरे और आपकी जिंदगी को चुना हुआ है। प्रभु का वचन कहता है, मैं पढ़ रही हूँ अय्यूब की पुस्तक, उसका 33 अध्याय और उसके 4 पद से मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है, मुझे परमेश्वर की आत्मा ने बनाया है। अय्यूब अपनी जिंदगी से कह रहा है, मुझे किसने बनाया है? मुझे परमेश्वर की आत्मा ने बनाया है, और सर्वशक्तिमान की सांस से मुझे जीवन मिलता है। किससे मुझे जीवन मिला है? क्या हम अच्छा खा रहे हैं इसलिए हम जिंदा हैं? क्या हमारे शरीर में अच्छी इम्यूनिटी है इसलिए हम जिंदा हैं? क्या हम अच्छे तौर पर हम चल फिर पा रहे हैं या इसीलिए हम जिंदा हैं? नहीं। वचन क्या कहता है? अय्यूब क्या कह रहा है अपने वचन में? वो कहता है, और सर्वशक्तिमान की सांस से मुझे क्या मिला है? सर्वशक्तिमान की सांसों से मुझे जिंदगी मिली है, मुझे जीवन मिला है। उत्पत्ति में आपने, जब हम उत्पत्ति उसके 2-3 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह ने अपने हाथों के द्वारा मनुष्य की रचना की है, और जब उसे जीवन दिया है तो उसके नथनों में अपने श्वास को फूंक दिया है। जिस प्रेम से परमेश्वर ने मुझे और आपको बनाया है, आज परमेश्वर वही प्रेम चाहता है। आज परमेश्वर वही, जो मुझे और आपको परमेश्वर ने जिस समानता से बनाया है, जब मैं और आप अपनी माता की गर्भ में थे, वो सिद्धता, वो योजना जो परमेश्वर ने मेरे और आपकी जिंदगी में रखी है, परमेश्वर उस योजना को पूरा करना चाहता है। परमेश्वर उस योजना को पूरा करना चाहता है। एक छोटे से उदाहरण से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी। जब किसी परिवार में एक छोटा बच्चा जन्म लेता है, जब वो छोटा बच्चा जब लोगों को पता चलता है, जब परिवार को पता चलता है कि उस घर में एक छोटा मेहमान आने वाला है, तो हर परिवार का व्यक्ति उसके लिए नाम को सोचता है। उसके नाम को, कि हम आने वाले के लिए ये नाम रखेंगे, ही होगा तो हम ये नाम रखेंगे, शी होगा तो हम ये नाम रखेंगे। क्यों? क्योंकि हम उस जो मेहमान हमारे घर पे आने वाला है, जो छोटा बालक हमारे घर पे आने वाला है, हम उससे प्रेम करते हैं और उसके लिए हम योजनाएं बनाते हैं, उसका हम नामकरण करते हैं, उसके लिए जिसे हमने अभी देखा नहीं है, जिसे हमने अभी गोद में नहीं लिया है, जिसे हमारी आंखों ने स्वाभाविक रूप से नहीं देखा है, लेकिन फिर भी हमने उसके नाम को सोच लिया है। उसी प्रकार परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता 149 में कि जब तुम मांस और हड्डी करके बढ़ रहे थे, तब से मैंने तुम पर अपना चित्त लगाया है। यिर्मयाह 1 अध्याय कहता है कि जब तुम अपनी माता की गर्भ में थे, तभी से परमेश्वर ने मेरा और आपका अभिषेक किया है। एक योजना मेरे और आपकी जिंदगी के लिए रखी है, एक उपाय मेरे और आपकी जिंदगी के लिए निकाला है। यदि हम अपने जिंदगी में परमेश्वर को प्रथम स्थान देते हैं, परमेश्वर को जगह देते हैं, हम अपने मन को परमेश्वर की वेदी पर रखते हैं, तो परमेश्वर उस योजना को पूरा करता है। और
उस प्रेम को चाहता है जो प्रेम यीशु मसीह ने मुझे और आपको दिया है, कि उसने अपनी श्वास को मेरे और आपके नथनों में फूंक दिया। आज जो मैं जिंदा हूं, अय्यूब उस बात को समझ गया है। अय्यूब क्या कहता है कि मैं जिंदा हूं, उस सर्वशक्तिमान की सांसों के जरिए में मुझे जिंदगी मिली है, उस सर्वशक्तिमान की सांसों से ही मुझे जीवन मिला है। आज मेरा और आपका जीवन जो परमेश्वर ने दिया है, आज मेरा और आपकी जो जीवन रूपी नाव है, परमेश्वर चाहता है कि वो इस नाव पर विराजमान हो जाएं, क्योंकि कई बार ये जीवन रूपी नाव कई बार उस लहरों में फंस जाती है, कई बार उस जंगल में खो जाती है, कई बार इस नाव की पतवार जो आत्मिकता के रूप में पवित्र आत्मा के जरिए मेरे और आपकी जिंदगी को संभालती है, कई बार हम अपनी जिंदगी को निराशा में लेकर के चले जाते हैं। अय्यूब अपनी जिंदगी से बता रहा है कि मुझे जो जीवन मिला है ये सर्वशक्तिमान की सांसों के जरिए मिला है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन मेरे और आपकी जिंदगी में आज इस बात की समझाइश करना चाहता है। परमेश्वर का वचन कहता है, हम देखेंगे लूका रचित सुसमाचार उसके 5 अध्याय से मैं और आप बात करेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु का वचन कह रहा है, जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी और वह गनेसर की झील के किनारे पर खड़ा था। कौन? यीशु मसीह एक झील के किनारे पर खड़े हुए हैं। और जब वो उस झील के किनारे पर खड़े हुए हैं, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा से परमेश्वर से मांगे कि वो आपके आत्मिक कानों को खोलें, क्योंकि परमेश्वर आज आपसे बात करना चाहते हैं। परमेश्वर आज आपसे आपकी योजना को, आपके दर्शन को परमेश्वर दिखाना चाहते हैं। प्रभु का वचन कहता है कि उस यीशु मसीह उस झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नाव लगी हुई देखी है। यीशु मसीह ने गनेसर की झील के किनारे 2 नाव को देखा है। यदि कोई टाइप कर सकता है तो वो टाइप कर दे लुक चैप्टर 5 वर्स 4। परमेश्वर का वचन कहता है, हम पढ़ रहे हैं लूका रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसके 2 पद से हम बात कर रहे हैं कि झील के किनारे 2 नाव रखी हुई हैं। ये 2 नाव रिप्रेजेंट करती हैं 2 जिंदगियों को। एक जिंदगी जिसमें यीशु मसीह उपस्थित हैं और दूसरी जिंदगी जिसमें यीशु मसीह नहीं है। यदि इसका हम दूसरी तौर पर हम उदाहरण देखें तो आपको स्मरण होगा, जब यीशु मसीह उस क्रूस पर अपने आप को दे रहे थे, दाएं और बाएं 2 चोरों को यीशु मसीह के साथ पर लटकाया गया, जिसमें से एक चोर ने अपने आप को यीशु मसीह को सौंपा और कहा कि जब तू अपने राज्य में जाए तो मुझे स्मरण करना। और दूसरा कहता है कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को बचा ले। ये 2 जिंदगियां, जिसे एक जिंदगी ने यीशु मसीह को ग्रहण किया और दूसरी जिंदगी जिसने यीशु मसीह को नहीं पहचाना। और गनेसर की झील के पास 2 नाव खड़ी हुई हैं। ये 2 नाव मेरे और आपकी जिंदगी को रिप्रेजेंट करती हैं। ये 2 नाव मेरे और आपकी जिंदगी को दर्शाती हैं। एक नाव जिसमें यीशु मसीह है और एक नाव जिसमें यीशु मसीह सवार नहीं है। आज निर्णय ये है कि मुझे और आपको इस बात का निर्णय लेना है कि मेरे और आपकी जिंदगी में यीशु मसीह है या नहीं। यदि यीशु मसीह है तो हम उसे प्रथम स्थान दे रहे हैं कि नहीं। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि उसने झील के किनारे 2 नाव लगी हुई देखी है। किसने? यीशु मसीह ने 2 जिंदगियां देखी हैं। ये नाव और कोई नहीं है मेरे प्रियो, ये नाव मेरे और आपका जीवन है। उस नाव के जरिए परमेश्वर आज मुझे बताना चाहते हैं, आज हमें सिखाना चाहते हैं कि हमारी जो जीवन रूपी नाव है, जब वो संसारिकता में, जब वो समुद्र में, जब वो उस जंगल में, जब वो उन परेशानियों में, जब वो उन परीक्षाओं में जाती है, जो जीवन रूपी नाव परमेश्वर ने मुझे और आपको दी है,
परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि उसने झील के किनारे 2 नाव लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जो 2 नाव झील के किनारे पर ठहरी हुई हैं, उसमें से वो नाव खाली है। याद रखिए, परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि मछुए उस नाव पर से उतर गए थे और उतर करके अपने जाल को धो रहे थे। जब मछुआरा अपने जाल को धोता है तो वो नाव के ऊपर गंदगी नहीं करता, वो नाव के नीचे उतर करके पानी में अपने आप को, अपने जाल को धोता है। इसका मतलब वो दोनों नाव खाली हैं। यीशु मसीह ने एक नाव को चुना है, यीशु मसीह ने आपका चुनाव किया है। आज आप जिंदा हैं क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुना है। आज आप स्वस्थ हैं क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह आपकी जिंदगी पर है। परमेश्वर का वचन कहता है कि उन नाव में से एक पर जो शमौन की थी, चढ़कर उसने विनती की कि नाव को किनारे से हटा ले। शमौन पतरस की जो नाव है उस पर यीशु मसीह सवार होना चाहते हैं क्योंकि परमेश्वर उससे प्रेम करते हैं, क्योंकि परमेश्वर उसे अपने चेले के रूप में ग्रहण करना चाहते हैं। जब हम लूका रचित सुसमाचार उसके 5 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो ये प्रथम चेले को चुना जाना है। ये वो चेला है जिसे यीशु मसीह पहले चुनते हैं और परमेश्वर ने उस नाव ऐसे व्यक्ति को चुना है जो मछुआरा है, ऐसे व्यक्ति को चुना है जिसके शरीर से शायद बदबू आती है। यदि आपने मछुआरे को काम करते देखा होगा, उसके शरीर के आसपास से बदबू आती है। आज मेरे और आपके शरीर में भी सड़न है। वो सड़न हमारे पाप की है। जब हम पाप में दलदल में धंस गए थे तो परमेश्वर से हमारी पहुंच दूर हो गई थी, लेकिन परमेश्वर ने उस सड़न को, जो उस पाप की सड़न है, उसको दूर किया, अपने लहू से धोया और आज परमेश्वर मेरे और आपकी जिंदगी में, आज परमेश्वर मेरे और आपकी जीवन रूपी नाव में बैठना चाहते हैं। क्या हम इस बात को समझ पा रहे हैं? क्या हम इस बात को जान पा रहे हैं? परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगी से बात करना चाहता है क्योंकि प्रभु ने आपकी जिंदगी में उन कामों को किया है। प्रभु ने आपकी प्रार्थनाओं को देखा है। परमेश्वर ने आपकी दुहाई को सुना है। कई बार हम अपनी ही परिस्थितियों से घिर करके, अपने ही कारणों के कारण हम परमेश्वर से अपने आप को हम दूर कर लेते हैं। प्रभु का वचन क्या कहता है? प्रभु का वचन कह रहा है, उस नाव में से एक पर जो शमौन की थी, चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा सा हटा ले। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। इस नाव पर बैठने का एक उद्देश्य था मेरे प्रियो, और वो उद्देश्य ये है कि भीड़ यीशु मसीह के ऊपर गिरी जा रही है। ये नाव मेरे और आपकी जिंदगी है जिस पर यीशु मसीह विराजमान होना चाहते हैं, प्रथम स्थान पाना चाहते हैं, और परमेश्वर मेरे और आपकी जिंदगी में चाहते हैं कि हम अपनी जिंदगी से उसे महिमा दें। प्रभु का वचन कहता है कि यदि तू मुझ पर विश्वास करेगी तो मेरी महिमा को अपनी जिंदगी में देखेगी। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि यीशु मसीह ने चुनाव किया है, यीशु मसीह ने चुना है पतरस की नाव का। और आज यीशु मसीह जो मेरे और आपकी जिंदगी में काम करना चाहते हैं, हमारी जीवन रूपी नाव में काम करना चाहते हैं, प्रभु का वचन क्या कहता है कि बैठ करके क्या देने लगे हैं? क्या यीशु मसीह बैठ करके पतरस से बात करने लगे हैं कि तू मेरा चेला बन जा, तू अब मेरे लिए अपने आप को दे दे? नहीं, पहले नाव को यीशु मसीह ने चुना है, वहां दूसरी नाव भी है, लेकिन एक व्यक्ति एक साथ 2 नाव पर अपने पैरों को नहीं रखता। ये मनुष्य स्वभाव है, क्योंकि मनुष्य 2 चित्ते मन को अपने आप में रखता है। यदि मैं ये भी ले लूं और वो भी ले लूं, इस स्वभाव के साथ हम परमेश्वर में नहीं चल सकते। इस स्वभाव के साथ हम प्रभु में अपनी जिंदगी को नहीं बिता सकते। एक व्यक्ति यदि 2 नाव में पैर रखेगा तो वो निश्चय बात है, वो निर्णय नहीं ले पाएगा। एक व्यक्ति को रास्ते पर चलने के लिए अपने पहले पैर को आगे उठाना होता है और दूसरे पैर को निर्णय करना होता है कि वो पहले पैर के साथ एक साथ अपने कदमों को बढ़ा ले। यदि दूसरा पैर कहे कि मुझे उठना ही नहीं है, मुझे चलना ही नहीं है और पहले पैर को आगे जाना है, तो वो कैसे व्यक्ति आगे चल पाएगा? वो कैसे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ पाएगा? दोनों पैरों को साथ साथ चलना है। दोनों ना, जब परमेश्वर मेरे और आपकी जिंदगी में काम करता है,
प्रभु का वचन कहता है, ना तो पुरानी घटनाओं को स्मरण करना, ना तो पुरानी बातों पर मन लगाना। देख, मैंने तेरे लिए नया किया है और मैं अभी नया करने जा रहा हूं। प्रभु का वचन कहता है, यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। देखो, पुरानी बातें जाती रहीं। यदि आप अपनी जीवन रूपी नाव पर यीशु मसीह को सवार करना चाहते हैं तो आपको एक नाव पर आपको अपनी जिंदगी को व्यतीत करना है। दो मन के साथ आप अपनी जिंदगी को व्यतीत नहीं कर सकते। जिस प्रकार एक सोते से खारा और मीठा जल नहीं निकल सकता, या तो उस सोते से खारा जल निकलेगा या तो मीठा जल निकलेगा। या आप गुनगुने हो, या आप गर्म हो सकते हैं, या आप ठंडे रह सकते हैं। ये जो नाव है रिप्रेजेंट करती है हमारी जिंदगी को। यीशु मसीह चेले को चुनने जा रहे हैं और उस चेले का नाम पतरस है और पतरस की नाव को चुना है। वो महान उद्धारकर्ता परमेश्वर है, वो पिता की इच्छा को पूरा करने आए हैं। हो सकता तो वो कह सकते थे पतरस से कि तू मेरे साथ चेला हो जा, लेकिन नहीं, पहले उसकी नाव में बैठे हैं। इस नाव में बैठने का उद्देश्य है, पतरस रात भर परेशान हो चुका है, पतरस रात भर जाल को डाल चुका है, अब पतरस बहुत थका हुआ है, वो किसी की बात को सुनना नहीं चाहता। पतरस से यीशु मसीह कहते हैं कि पतरस, शमौन पतरस, तू अपनी नाव को साइड में ले आ। देख, कितनी भीड़ मेरे ऊपर गिरी जा रही है। परमेश्वर ने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है, वो प्लेटफॉर्म है जीवन रूपी नाव। परमेश्वर ने आपको तैयार किया है। आपकी जिंदगी से परमेश्वर जब कार्य करेंगे तो वो बहुतों के लिए उद्धार का कारण होगा। मेरे प्रियो, अपनी जिंदगी को परमेश्वर के हाथों में सौंप दे। हो सकता है आपने रात भर मेहनत की हो सकता है आपके बिजनेस में बहुत अप एंड डाउन आए हो सकता है आपने आत्मिक रूप में और आपने शारीरिक रूप में बहुत सी परेशानियों को झेला हो सकता है आप परीक्षाओं से घिरे हुए हो सकता है आप निराशा को महसूस कर रहे हो। लेकिन जैसे ही परमेश्वर ने ये पतरस, शमौन पतरस की नाव को चुना, उस पर जब वो सवार हो गए, पतरस ने सवाल नहीं किया कि मैं थका हुआ हूँ, मैंने रात भर जाल को डाला, मैं परेशान हो गया। आप यीशु मसीह कोई और जगह को चुन लीजिए, दूसरी नाव भी तो आपके पास है, आप उस नाव में सवार हो जाइए। परमेश्वर के चुने हुए पात्र मैं और आप हो सकते हैं। जब परमेश्वर कोई पात्र को चुनता है, जब परमेश्वर कोई जिंदगी को चुनता है, जब परमेश्वर कोई जीवन को अपनाना चाहता है, तो प्रभु यीशु मसीह की राज्य की महिमा का कारण होता है। सामरी स्त्री को जब परमेश्वर यीशु मसीह ने चुना तो पहले से याकूब के कुएं पर यीशु मसीह उपस्थित हैं। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है? प्रभु का वचन कह रहा है, जब वह बातें कर चुका तो शमौन से कहा कि गहरे में ले चल। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जब यीशु मसीह उस नाव पर सवार हो गए, जो शमौन पतरस की नाव है, और जब यीशु मसीह ने उस नाव पर अपने आप को बैठा दिया, जब वो उद्धार करता उस नाव में उपस्थित है, और जब वो अपने वचनों के साथ, जो कि पिता की इच्छा है, यीशु मसीह पहला चेला चुनने जा रहे हैं। यीशु मसीह आपको चुनने जा रहे हैं। हो सकता है आप रात भर परेशान हो सकता है आपने रात भर जाल को डाला हो। आज यीशु मसीह वचन से आपको बात करना चाहते हैं। उस नाव पर जब यीशु मसीह बैठे हैं, परमेश्वर उपदेश दे रहे हैं, वचन से बात कर रहे हैं। वचन से परमेश्वर शमौन पतरस से बात कर रहे हैं। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। और प्रभु का वचन कहता है, जब वह बातें कर चुका तो शमौन से कहा है। जब यीशु मसीह ने अपने उपदेश को, अपनी बातों को कहा, तो यीशु मसीह शमौन और पतरस से बात कर रहे हैं। जब आप यीशु मसीह के चरणों में उससे बात करते हैं, अर्थात उससे प्रार्थना करते हैं, उसकी उपस्थिति में बैठते हैं, एक धीमी मीठी आवाज आपके कानों पर सुनाई देती है। ये आवाज हम उत्पत्ति से लेकर के हम रेवोल्यूशन तक हम जान पाते हैं। परमेश्वर ने अपने लोगों पर जो उससे प्रेम करते हैं, उसके उपदेशों पर चलते हैं, उसकी आज्ञाओं पर चलते हैं, जो अपना जीवन परमेश्वर को सौंप देते हैं। अब्राहम, परमेश्वर ने अब्राहम को आवाज दी, परमेश्वर ने आदम को आवाज दी, परमेश्वर ने शमूएल को आवाज दी। हे शमूएल, हे शमूएल। शमूएल कहता है, तेरा दास सुन रहा है।
एक मीठी धीमी आवाज जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, एक आवाज आपके कानों में सुनाई देती है। आप आज से प्रार्थना करिए कि परमेश्वर आपके आत्मिक कानों को खोलें ताकि आप उस आवाज को सुन सकें। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उद्धारकर्ता सर्वशक्तिमान ईश्वर जब उस नाव पर बैठा है, बैठे बैठे उस नाव में परमेश्वर शमौन पतरस को एक बात कहने जा रहे हैं। अब जो बात होने वाली है शमौन पतरस से, वो उसकी जिंदगी को बदल देती है। वो उसके सारे पुराने सारे उसके मैले कुचैले काम को वहीं किनारे पर छोड़ देती है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जब वह बातें कर चुका तो शमौन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल को डाल। यीशु मसीह इस बात को जानते हैं कि शमौन पतरस रात भर उसने अपने जाल को डाला है, रात भर उसने अपने जाल को डाला है। और क्या मिला है? जब मनुष्य अपनी बुद्धि से काम करता है, जब मनुष्य का विश्वास मनुष्य पर आ जाता है, कितनी भी कोशिश कर ले वो सफल नहीं होता। नीति वचन 5 अध्याय पद 21 कहता है कि मनुष्य को अपने आप में जान पड़ता है कि मैं सही कर रहा हूं, लेकिन परमेश्वर उसके मन को जांचता है। नीति वचन 3 अध्याय भी कहता है कि देख तू अपनी बुद्धि का सहारा ना लेना, देख तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, वही तो तेरे मार्गों को सीधा करेगा। हम अपनी बुद्धि में चलकर हम अपने, हो सकता है कई बार जब हम अपने ऊपर अहम लेकर के आते हैं तो हमारा दिमाग हमसे कहता है कि हम ये कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर ज्ञानवानों को लज्जित करने वाला परमेश्वर है। जब हम अपनी जिंदगी में अपने दिमाग से चलते हैं तो हम विफल हो जाते हैं। शमौन पतरस रात भर उसने कोशिश की है। क्या उसने उस जगह पर जाल को नहीं डाला होगा जहां उसने पहले अधिक मछलियों को पाया होगा? उसने कोशिश की होगी। जहां मनुष्य को पहले सहायता मिलती है, हम भी दोबारा वहीं जाते हैं मदद के लिए। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? याद स्मरण रखिए कि वो नाव जब रात भर जाल को डाल करके किनारे पर लगी, उसके बाद उस पे यीशु मसीह उपस्थित हैं और यीशु मसीह का वचन वहां पर प्रबलता के साथ कार्य कर रहा है, क्योंकि यीशु मसीह ने उस नाव में देकर के उपदेश दिया है। यीशु मसीह ने उस नाव पर बैठ करके उपदेश दिया है। परमेश्वर का वचन जब उद्देश्य पूरा हो गया, शमौन पतरस को यीशु मसीह बुलाते हैं और कहते हैं, क्या कहते हैं? परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि नाव को गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल को डाल दे। गहराई में परमेश्वर मुझे और आपको ले जाना चाहता है। ये गहराई पवित्र आत्मा की उपस्थिति है। ये गहराई परमेश्वर के वचन का प्रकाशन है। ये गहराई जब हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर अपने दर्शनों के जरिए मेरे और आपकी जिंदगी से बात करते हैं। प्रभु का वचन कहता है कि जहां दर्शन की बातें नहीं होती वहां कलीसिया निरंकुश हो जाती है। एक उद्देश्य, एक दर्शन परमेश्वर ने मेरे और आपकी जिंदगी में रखा है। प्रभु का वचन मेरे और आपकी जिंदगी में आज काम करना चाहता है। ये वो नाव है जिस पर यीशु मसीह उपस्थित है। ये वो जीवन रूपी नाव है जिस पर यीशु मसीह अपनी उपस्थिति को बनाए रखना चाहते हैं। ये वो चुना हुआ जिंदगी है जो जिंदगी परमेश्वर ने मेरे और आपकी जिंदगी के लिए चुना है। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन क्या कहता है कि शमौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने पर जाल डालूंगा। शमौन पतरस ने रात भर मेहनत की है, रात भर जाल को डाला है, लेकिन उसने यीशु मसीह की बात को नहीं टाला। उसने यीशु मसीह के कहे हुए शब्दों पर अपने आप को सहमत किया है। इस सहमत को, इस आज्ञाकारिता को हम परमेश्वर के वचन में बहुत जगह देखते हैं।
एलिया और सारपत की विधवा के बारे में भी हम जब पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, एलिया जब अपने उस विधवा से कहता है, उस विधवा से कह रहा है कि जा तू मेरे लिए एक टुकड़ा रोटी का ले आना और थोड़ा जल लेकर के आना। तो सारपत की विधवा उसके लिए कहती है, मैं तेरे शब्द के कहे अनुसार मैं करूंगी। जब हम उस वचन को पढ़ते हैं, ये जो वचन की सहमतता है, ये जो वचन की आज्ञाकारिता है, परमेश्वर मेरे और आपकी जिंदगी में भी चाहते हैं। आपको स्मरण होगा गतसमनी बाग पर जब परमेश्वर उस कटोरे को लेने जा रहे थे, जब परमेश्वर उस क्रूस को लेने जा रहे थे, और परमेश्वर का वचन कहता है कि जब प्रभु यीशु मसीह घुटने टेक करके पिता से बात कर रहे हैं, यीशु मसीह का लहू, यीशु मसीह का पसीना लहू बन करके जमीन पर गिर रहा है, और यीशु मसीह अपने पिता से बात कर रहे हैं कि पिता यदि आप चाहें तो ये कटोरा मुझ पर से टल जाए, लेकिन मेरी नहीं आपकी इच्छा पूरी हो जाए। ये जो आज्ञाकारिता है, जो पिता ने एक पुत्र को सिखाया है, वही आज्ञाकारिता हम यहाँ देखते हैं। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जब शमौन पतरस यीशु मसीह को हम इस जिंदगी से देखते हैं, जब शमौन पतरस को यीशु मसीह कहते हैं कि जा तू नाव गहराई पर ले चल और जाल को डाल दे, तो क्या कहता है पतरस कि मैंने सारी रात मेहनत की है, लेकिन मैं तेरे कहने पर जाल को डालूंगा। प्रभु मैंने मनुष्य पर बहुत भरोसा किया है, प्रभु मुझसे ये नहीं हो सकता। ओ परमेश्वर मेरी जिंदगी में आप अपने नियंत्रण को ले लेना, परमेश्वर मेरी जिंदगी पर आप अपने कब्जे को करना। परमेश्वर मैं नहीं, अब तेरा, प्रभु जी तेरी इच्छा मेरी जिंदगी में पूरी हो जाए। जब हम अपने आप को परमेश्वर की वेदी पर सहमत कर देते हैं, परमेश्वर की वेदी पर देते हैं, तो परमेश्वर मेरे और आपकी जिंदगी को चलायमान करते हैं। एक मछुआरा जब नाव को चलाता है और जब वो आगे हम जब परमेश्वर के वचन में देखते हैं, जैसे ही परमेश्वर का वचन वहां कहता है, तब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत सी मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। इस पर यह संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर दोनों नाव यहाँ तक भर ली कि वे डूबने लगी। याद रखिएगा परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, दोनों नाव यहां तक भर ली कि वे डूबने लगी। यीशु मसीह तो एक नाव पर सवार थे, फिर दो नाव कैसे भर गई? परमेश्वर आपको जीवन का सोता बनाना चाहते हैं, परमेश्वर आपकी जिंदगी में बहना चाहते हैं, परमेश्वर आपकी जिंदगी में कार्य करना चाहते हैं, परमेश्वर आपको उमड़ता हुआ बनाना चाहते हैं, ताकि आप दूसरों की जिंदगी के लिए आशीष का कारण हो सके। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि उसके जाल फटने लगे, इस पर से संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर दोनों नाव को भर लिया। एक नाव में यीशु मसीह सवार थे। आज जब आपकी जिंदगी में यीशु मसीह प्रथम स्थान पाते हैं और आप किसी के लिए प्रार्थना करते हैं और वो चंगाई पाता है, तो वो यीशु मसीह को जान जाता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन मेरे और आपकी जिंदगी में उमड़ता हुआ सोता बनना चाहते हैं। सामरी स्त्री को जब यीशु मसीह ने, उसकी जिंदगी में यीशु मसीह आए, जब सामरी स्त्री ने उस पाप के घड़े को यीशु मसीह के चरणों पर तोड़ दिया और अंगीकार किया कि हाँ तू ही परमेश्वर है, तब वो भागती हुई चली गई, वो आनंद के साथ चली गई और वो दौड़ती हुई चली गई। देखो मैंने उस उद्धारकर्ता को देखा है, ये वही भविष्यवक्ता है। वो दौड़ जहां वो छुपकर आई है, आज वो उस आनंद को लेकर के, उस उद्धार को लेकर के सामरी स्त्री दौड़कर चली गई। एक सामरी स्त्री, पापिन स्त्री कारण हुई है परमेश्वर के प्रचार का। आज परमेश्वर ने आपको हो सकता है चुना है। एक नाव पर यीशु मसीह सवार हैं, लेकिन दोनों नाव भर गई हैं। हालेलुया। जिस जगह आप उपस्थित हैं, चाहे वो आपका घर हो, चाहे वो आपका व्यवसाय हो, चाहे वो आपका ऑफिस हो, चाहे वो कोई भी जगह हो, यदि आपकी नाव पर यीशु मसीह सवार है, तो आपके आसपास के लोग आपकी जिंदगी में यीशु मसीह के आनंद को महसूस कर सकेंगे और लोग आपके पास आएंगे कि आप मेरे लिए
प्रार्थना कीजिए। एक नाव पर यीशु मसीह है, हालेलुया। एक नाव पर यीशु मसीह ने उपदेश दिया है बैठ करके। पतरस ने परमेश्वर के वचन को माना है, उसने बहाना नहीं बनाया। और वो जब उसने जाल को डाला यीशु के कहे अनुसार, तो जाल में से मछलियां, ये दूसरी बार जब हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मछलियों को भर दिया है, दुगना कर दिया है। एक इससे पहले मैं आपको स्मरण दिलाना चाहती हूँ, जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार में जब हम पढ़ते हैं कि 5000 लोगों को परमेश्वर ने खिलाया है, 5000 लोगों को परमेश्वर ने तृप्त किया है। रोटी जो कि स्वर्ग से उतरी है, स्वयं प्रभु यीशु मसीह उस 5000 की भीड़ में उपस्थित हैं। जब उन रोटियों को परमेश्वर ने पिता के हाथों में सौंपा, वो दुगनी हो गई। और क्या था? 5 रोटी और 2 मछली। यहाँ पर भी हम मछली को देखते, परमेश्वर ने बहुत सारी, जैसे जैसे वो मछली लोगों के हाथों पर जाती गई, जैसे जैसे परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार होता रहा कि लोगों को बैठाओ और इन रोटियों को, इस मछली को लोगों को बांटते चले जाओ। और चेलों ने वैसा किया, ये मछलियां दुगनी हो गई। ये मछलियां जो लोगों को के हाथों पे से गुजर रही हैं, ये परमेश्वर का चमत्कार है। और यहाँ पर हम देखते हैं जब शमौन पतरस ने अपनी बुद्धि से, अपनी योजना से जाल को डाला, वहां एक भी मछली नहीं मिली है, एक भी मछली नहीं मिली। और जब हम दूसरी जगह देखते हैं, 5000 भीड़ में सिर्फ 2 मछलियां तृप्त की गई है। मछलियों की बहुतायतता देख, मैंने तुझे मनुष्य को पकड़ने वाला बनाया है, मनुष्य को पकड़ने वाला। हालेलुया। आई होप यू अंडरस्टैंड। परमेश्वर का वचन आज आपकी जिंदगी में प्रबलता के साथ काम करना चाहता है। आप लोगों को पकड़ने वाले बन जाएंगे। आप लोगों को परमेश्वर जब आपको आपकी जिंदगी में कार्य करेगा, आप परमेश्वर ने जैसे जब पतरस लोगों को सहायता के लिए बुलाता है तो दूसरी नाव भी भर जाती है। जब आप आपकी जिंदगी में उमड़ता हुआ सोता बनेंगे तो इसका लाभ परमेश्वर के लोग भी उठाएंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। पवित्र आत्मा आपको समझने में सहायता करे। प्रभु का वचन क्या कहता है कि यह देखकर शमौन पतरस यीशु के पांव पर गिरा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास जो से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। ये है अंगीकार। जब आपकी जिंदगी में परमेश्वर गवाहियों को खड़ा करते हैं तो आप अपनी जिंदगी को उसकी वेदी पर डाल देते हैं। और ये अंगीकार सिर्फ एक बार का नहीं होता, ये उद्धार की प्रार्थना एक बार नहीं होती। आपको जरूरत है अपने आप को परमेश्वर के सामने प्रतिदिन नया करने की। जैसे ही पतरस ने अपनी जिंदगी में उस चमत्कार को देखा, उस आशीष को देखा, कि वो समझ गया कि आज मेरी नाव पर कौन सवार है, आज मेरे जीवन रूपी नाव पर कौन सवार है। जब वो इस बात को समझ जाता है तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है, वह उसके पांव पर गिरा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य को हूं, पापी मनुष्य हूं। परमेश्वर पाप से घृणा करता है लेकिन पापियों से प्रेम करता है। पहला चेला जो परमेश्वर ने चुना वो एक पापी मनुष्य के, उसके कीचड़ को दूर किया, उसकी गंदगी को दूर किया, उसे शुद्ध किया। हो सकता है बहुत सी बुराइयां मेरे और आपकी जिंदगी में हो, यीशु मसीह उसे दूर करने की सामर्थ रखते हैं और अपनी महिमा के लिए वो पात्र बनाना चाहते हैं जो पात्र परमेश्वर मुझे और आपको बनाना चाहते हैं। यदि आप परमेश्वर के वचन के साथ, आज्ञाकारिता के साथ उसमें बने रहेंगे तो परमेश्वर आपकी जिंदगी को बहुतायतता के साथ आपकी जिंदगी को उपयोग में लेगा और आपकी जिंदगी उसकी महिमा की, उसकी राज्य की बढ़ोतरी का कारण हो सकेगी। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी हूँ। क्योंकि इतनी मछलियों के पकड़े जाने से उसे और उसके साथियों को बहुत अचंभा हुआ। क्या हुआ? तुझे इतनी मछलियां कैसे मिल गई?
तूने तो रात भर मेहनत की, तेरे पास इतना कहां से आया, उस दास के पास इतना कहां से आ गया, उसका चोच इतना कैसे बढ़ गया। लोग बातें करते हैं, लेकिन जब परमेश्वर के लोग परमेश्वर के वचन के साथ सहमत होते हैं, परमेश्वर उन्हें बहता हुआ सोता बनाता है। यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने आदम को क्या कहा कि तू फल और फूल इस पृथ्वी पर भर जा। ये आशीष परमेश्वर ने हमें दी है। जो लोग परमेश्वर को अपनी जिंदगी में प्रथम स्थान देते हैं, वो प्रभु में फलवंत होते हैं, चाहे कितनी भी परेशानियां आ जाएं। लेकिन जैसे ही हम प्रभु यीशु मसीह की आवाज को सुन लेते हैं, उसको फॉलो कर लेते हैं, परमेश्वर बहुतायतता के साथ उमड़ता हुआ सोता आनंद से परमेश्वर मुझे और आपको देना करना चाहता है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। वी वर्शिप यू लॉर्ड। हालेलुया। हो रालाबा शिंदे नियांदाना माशे के तोरियाना माशे। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते परमेश्वर, इस समय के लिए पिता हम तेरा धन्यवाद करते कि प्रभु आपने हमें जिंदा रखा। प्रभु इन वचनों के जरिए परमेश्वर आपने हमें आशीषित किया है। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु, तेरा धन्यवाद करते प्रभु जी। पिता परमेश्वर प्रभु तेरी बेटी को प्रभु जी शांत तनीजा को प्रभु तेरे हाथों में सौंपते, प्रभु उसके परिवार को तेरे हाथों में सौंपते प्रभु जी। पिता परमेश्वर उसकी जिंदगी पर प्रभु आप अपने प्रभु नियंत्रण को ले लीजिए। प्रभु उसकी मिनिस्ट्री को आप पिता परमेश्वर अपने हाथों में ले लीजिए। मेरे परमेश्वर प्रभु जी होने देना मेरे प्रभु जी, वो घटे और तेरा नाम महिमा पाए। प्रभु जितने लोगों ने प्रभु इस वचन को सुना प्रभु, और जो लोग आने वाले समय में प्रभु इस वचन को सुनेंगे प्रभु, आप हर एक दिल से बात करें प्रभु जी। जितने लोगों ने प्रभु इसे शेयर किया मेरे परमेश्वर, उन्होंने प्रभु इस लाइव को नहीं परंतु तेरे वचन को शेयर किया है। पिता हम तेरे हाथों में सौंप देते, पिता हम तेरे हाथों में सौंप देते हैं मेरे परमेश्वर। प्रभु आप हमारी जिंदगी में प्रथम हो जाइए मेरे परमेश्वर। प्रभु हम घटें और तेरा नाम महिमा पाए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद हो। इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु ने आपसे बात की है। आप अपने आत्मिक कानों को खोलें ताकि परमेश्वर की उस आवाज को आप सुन सकें। आप प्रार्थना करें मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए भी, परमेश्वर के राज्य के लिए हम बहुतायतता के साथ और दृढ़ता के साथ हम प्रभु में चल सके। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने इतने खूबसूरत तरीके से अपने वचन के जरिए, मुझे विश्वास है कि हमसे बात की है। आप सबको जय मसीह की। हैव अ गुड डे एवरीवन।